हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। इस प्रश्न में क्या कह रहा है जी, एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें अगला संख्या क्या होगा। सीरीज में कौन कौन सी संख्याएं दिए हुए पहले देखिए। यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर 8 दिए हुए हैं, फिर 11 दिए हुए हैं, उसके बाद 22 दिए हुए हैं, फिर 25 दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 4 में क्या किए हुए हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हुए हैं। जब 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ करके 4 दूनी 8। लेकिन फिर यहाँ देखिए 11 आ गया हुआ है। तो अब 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 नहीं आएगा। 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे जी, 8 में हम लोग क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। 8 में क्या करेंगे, 3 जब जोड़ देंगे, देखिए यहाँ 3 जोड़ने के बाद 8 3 11 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 आ जाएगा। तो हम लोग चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया जी, 11 दूनी 22। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, अब इस 22 में फिर क्या करेंगे जी, 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो ये 25 आ जाएगा। इस 22 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 3 जोड़ देते हैं। तो 22 3 25 हो गया। तो यहाँ क्या लॉजिक है जी, यहाँ देखिए पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 जोड़े, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 जोड़े। तो आगे क्या होगा जी, आगे जब यहाँ 3 जोड़े हैं तो फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना जी। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 में जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 50 आएगा। यही 50 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 50 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 26 है, ऑप्शन बी में 50 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, 43 दिए हुए, फिर 12 दिए हुए हैं, उसके बाद 39 दिए हुए और प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। मतलब प्रश्न के अनुसार जो है 43 का संबंध जो है 12 से है, तो 39 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, इसको बिना पेन उठाए हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो यहाँ क्या किए हुए, 4 और 3 को कुछ करके 12 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 4 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 12 लिख दिए। देखिए यहाँ 12 दिए हुए। सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस 39 के साथ करेंगे। 39 को क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 9 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, नतीजा 27 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखिए यहाँ 27 हम लोगों ने लिख दिया है। यही 27 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 27 जो है यहाँ आएगा, यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 27 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 62 है, ऑप्शन बी में 27 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डाले हुए हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सभी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि आर्म्स 1 2 3 4 के बराबर है तो मार्क्स किसके बराबर होगा। यह भी प्रश्न जो है आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ देखेंगे कि आर्म्स के लिए कितना दिए हुए जी, कोड दिए हुए 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिए हुए। तो मार्क्स किसके बराबर होगा। तो यहाँ कॉमन चीजें नजर आ रही है कि आर्म्स का ही, यही आर्म्स का सभी लेटर्स जो है इस मार्क्स में दिए हुए हैं। लेकिन क्या किए हुए जी, सभी लेटर्स को अदल बदल दिए हुए, मतलब स्थान जो है चेंज कर दिए हुए, इधर उधर उसको करके लिखे हुए हैं। इसका आर्म्स का कोड कितना दिए हुए जी, 1 2 3 4 दिए हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए के लिए कौन सा कोड है जी। ए के लिए यहाँ कौन सा कोड है, ए के लिए 1 है। और फिर आर के लिए क्या है जी, आर के लिए फिर 2 है। फिर उसके बाद देखेंगे एम के लिए कितना है जी, एम के लिए 3 है। और एस के लिए कितना है, एस के लिए 4 है। इसी सभी संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे जी, इस मार्क्स का हम लोग क्या कर देंगे जी, कोड निकाल देंगे। तब देखेंगे इस आर्म्स में हम लोग देखेंगे कि ए के लिए कितना कोड है जी, और आर के लिए कितना है, एम के लिए कितना है, एस के लिए कितना है। यही कोड हम लोग मार्क्स में भर देंगे। तो चलिए हम लोग अब मार्क्स को बनाते हैं। एम का हम लोग देखेंगे कितना कोड है जी, एम का जो है 3 दिए हुए। एम का कितना दिए हुए जी, 3 दिए हुए हैं। फिर उसके बाद ए का कितना दिए हुए हैं, ए का 1 दिए हुए। तो चलिए यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर आर के लिए कितना दिए हुए जी, आर के लिए
आर का देखिए कोड, आर का दिए हुए है 2, आर का कितना दिए हुए जो 2 दिए हुए है, फिर एस का क्या दिए हुए जी, एस का फिर दिए हुए 4, मतलब देखिए यहाँ कितना आया जी 3124, 3124 आया, यही 3124 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 3124 है। तो ऑप्शन ए में 3124 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 1 + 4 = 9 है, फिर 2 + 8 = 18 है, फिर 3 + 6 = 15 हो, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, इस 1 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। 1 और 4 को जब आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1 और 4 को जोड़ने के बाद 5 आ जाएगा। अब इसी 5 में हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 5 में हम लोग इस 4 को जोड़ देंगे। जब इस 5 में हम लोग 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 और 4 9 हो जाएगा। कितना आएगा जी, 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, सेम विधि हम लोग ये 2 और 8 के साथ करेंगे। इस 2 और 8 को आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 8 2 10 होता है। कितना आ जाता है जी, 10 होता है। अब इस 10 में हम लोग क्या करेंगे, इस 10 में इस 8 को जोड़ देंगे। इस 10 में हम लोग अगर 8 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 10 8 18 आ जाएगा। देखिए प्रश्न में जो है यहाँ 18 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 और 6 के साथ करेंगे। 6 और 3 कितना होता है जी, 6 और 3 9 होता है। अब इस 9 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 में इस 6 को हम लोग जोड़ देंगे। जब इस 9 में हम लोग 6 जोड़ते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा जी, 9 6 15 हो जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न में 15 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे जी, इस 7 और 8 को हम लोग सेम विधि द्वारा सेम तरीका से हम लोग बनाएंगे जिस प्रकार से हम लोग पहले इस सबको हल किए हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे जी, 8 और 7 को 7 और 8 को आपस में जोड़ देंगे। जब 7 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब इस 15 में हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 को हम लोग जोड़ देंगे। 15 में जब हम लोग 8 जोड़ते हैं तो कितना जाता है जी, 15 8 23 हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ 23 लिख दिए। यही 23 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 23 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 32 है, ऑप्शन सी में 41 है, ऑप्शन डी में 23 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, वर्ष में कितने दिन होते हैं, वर्ष में 365 दिन होते हैं। उसी 365 दिन में हम लोग क्या करेंगे जी, 7 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 7 से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा जी, इसका जो भी शेष फल आएगा उस दिन में हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं, किसमें जी, 365 में जब हम लोग 7 से भाग देते हैं। चलिए यहाँ 365 लिख देते हैं और यहाँ भाग निकाल कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 7 5 35 हो जाएगा। कितना आएगा जी, यहाँ 35 लिखा आएगा। अब हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, 36 में से 35 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, फिर ऊपर से 5 नोट कर देंगे। अब कितना से लगेगा जी, यहाँ भाग 2 से लग जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ शेषफल जो है 1 है। यही शेषफल को क्या करेंगे जी, इसी शेषफल को हम लोग बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे। इस बुधवार में जब हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं तो अगला दिन कौन सा होगा, बुधवार के बाद गुरुवार आता है, तो वही गुरुवार जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में गुरुवार दिए हो। तो ऑप्शन ए में सोमवार है, ऑप्शन बी में मंगलवार है, ऑप्शन सी में शुक्रवार है, ऑप्शन डी में गुरुवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से बता दे रहे हैं, परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना होगा। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न में दिया हुआ रहेगा ये, जैसे में 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो है बुधवार को मनाया गया, 1989 में यह दिन किस दिन को मनाया जाएगा फिर स्वतंत्रता दिवस। तो हम लोग क्या करेंगे जी, उसमें कुछ नहीं करना है। 365 में हम लोगों को क्या कर देना है जी, एक सप्ताह से भाग दे देना है, 7 से भाग दे देना है। जो भी शेष फल आएगा उस दिन में, प्रश्न में दिए हुए दिन में हम लोग उसको जोड़ देंगे। अगर इस जगह अगर शेष फल में अगर 4 रहता तो इस बुधवार में हम लोग क्या कर देते थे, 4 जोड़ देते। अगर 3 रहता, यहाँ शेष फल में 3 रहता तो इस बुधवार में हम लोग 3 जोड़ देते। लेकिन यहाँ हम लोगों को कितना है जी, शेष फल 1 आया, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी, बुधवार में यहाँ 1 जोड़ दिए हैं। तब बुधवार में जब एक दिन और बढ़ा देंगे
तो कौन सा दिन आएगा जी, गुरुवार आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया जी, ऑप्शन डी में टिक लगा दिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुवार। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है काफी इजी प्रश्न है। इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी, पहले हम लोग देखेंगे कि जनवरी में, इस जनवरी में जो है कितने दिनों का महीना होता है जनवरी। तो जनवरी जो है 30 दिनों का महीना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले 30 लिख देते हैं। अब फिर देखेंगे कि लीप ईयर्स में जो है फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो ऐसे सामान्य जो ईयर होते हैं, साल होते हैं, उसमें फरवरी जो है 28 दिनों का होता है। लेकिन अधिवर्ष में जो है, लीप ईयर में जो है दिन एक दिन बढ़ जाते हैं। तो फरवरी जो है 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। तो इस 30 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 29 हम लोग जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे जी, फरवरी के महीना के जो भी दिन आएगा उसको हम लोग जोड़ देंगे। तो हम लोग अगर यहाँ 29 जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, या जनवरी का हम लोग दिन को यहाँ डाल दिए, फिर फरवरी के हम लोग दिनों को डाल दिए। अब देखेंगे कि मार्च में का प्रथम दिन, मतलब मार्च में एक ही दिन भी था, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे जी, एक और जोड़ देंगे। मार्च का एक दिन हम लोग जोड़ देते हैं। ये जनवरी का हम लोग जोड़े, फिर फरवरी का जोड़े, हम लोग मार्च का जोड़े। अब 30 और 29 कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, तीनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे ना जी। 1 और 29 30 हो जाएगा, और 30 क्या हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 60 आ जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। ये जो 60 आया, इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, अब 7 से भाग दे देंगे, एक सप्ताह से भाग दे देंगे। जब इस 60 में हम लोग 7 से भाग देते हैं, चलिए हम लोग इस 7 में, यहाँ 7 नोट कर दिया, यहाँ 60 नोट कर दिया, 60। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 कितना होता है जी, 56 होता है। अब हम लोग 60 में 56 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया, 10 में 6 माइनस होगा 4 होगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। यही 4 दिन जो है, यही 4 दिन जो है इस शुक्रवार में हम लोग जोड़ेंगे। शुक्रवार में जब हम लोग 4 दिन, इस 4 दिन को आगे जोड़ करके बढ़ाएंगे तो कौन सा दिन होगा, जो दिन आएगा वही क्या होगा जी, आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे जोड़ करके देखते हैं। शुक्रवार के बाद एक दिन बढ़ेगा तो शनिवार होगा, फिर दूसरा दिन बढ़ेगा तो रविवार होगा, फिर तीसरा दिन बढ़ेगा तो सोमवार होगा, फिर चौथा दिन बढ़ेगा तो मंगलवार होगा। क्या होगा जी, मंगलवार। यही जो है मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है जी, इस शुक्रवार में हम लोग 4 दिन, जो यहाँ शेष फल आया है वही 4 दिन हम लोग क्या कर दिए हैं जी, जोड़ दिए हैं। तो शुक्रवार में जब हम लोग 4 दिन जोड़ रहे हैं तो मंगलवार आ रहा है। कौन सा दिन आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में मंगलवार है। तो ऑप्शन ए में बुधवार है, ऑप्शन बी में बृहस्पतिवार है, ऑप्शन सी में शुक्रवार है, ऑप्शन डी में मंगलवार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगलवार। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, अगर CAMEL को MFNVD लिखा जा सकता है तो TIGER को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। काफी आसान प्रश्न है। तो यहाँ दिए हुए है, ये कैमल दिए हुए, कैमल के लिए क्या लिखे हुए जी, MFNVD लिखे हुए हैं। तो यहाँ एक कॉमन चीजें दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या किए हुए है जी, एल के बाद क्या दिए हुए जी, एल के बाद यहाँ M दिए हुए, मतलब एक लेटर्स को जो है बढ़ा दिए हुए। फिर आगे हम लोग देखेंगे E के बाद इसमें क्या दिए हुए जी, E के बाद F दिए हुए, मतलब E के बाद का लेटर्स जो है यहाँ लिखे हुए हैं। फिर M का देखिए, M का जो है, M के बाद यहाँ जो है क्या दिए हुए, E दिए हुए, फिर एक लेटर्स बढ़ा दिया। फिर आगे देखिए A के बाद क्या दिए हुए जी, A के बाद B दिए हुए, मतलब A के बाद B लेटर आता ही है। फिर देखिए यहाँ C के लिए क्या लिखे हुए हैं जी, C के बाद दिए हुए है लेटर्स D, मतलब एक एक लेटर्स को जो है बढ़ा दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस टाइगर का भी हम लोग क्या कर देंगे जी, कोड को निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। आर के बाद क्या होता है जी, आर के बाद एस होता है, तो यहाँ एस लिख देते हैं। फिर देखिए ई के बाद क्या होता है जी, ई के बाद क्या हो जाता है जी, ई के बाद एफ होता है। तो चलिए यहाँ हम लोग एफ लिख दिए। फिर जी के बाद क्या होता है जी, जी के बाद एच हो जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग एच लिख दिए। फिर आई के बाद क्या हो जाता है जी, आई के बाद जे हो जाता है। तो चलिए यहाँ हम लोग जे लिख दिए। टी के बाद क्या हो जाता है जी, यू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया जी, इसका आंसर ला दिया। आंसर में क्या है जी, SFHJU दिए हुए थे। SFHJU किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में SFU है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए SFHJU है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सभी लेटर्स इसमें दिए हुए हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग टिक लगा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है परीक्षाओं में बार बार आते ही रहते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि 16 डिवाइड 4 बराबर 74 है, फिर 21 डिवाइड 7 बराबर 33 है, फिर 81 डिवाइड 9 बराबर यहाँ 99 है, तो 55 डिवाइड 5 बराबर क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है इजी प्रश्न है, यह भी परीक्षाओं में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी, इस 1 और 6 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 6 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 1 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब इस 16 में 4 से भाग दे देते हैं, इस 4 से 16 में भाग देने के तो कितना आ जाएगा जी, 4 चौके 16 आ जाएगा। देखिए यहाँ 74 दिए हुए हैं, तो यहाँ 74 भी हम लोग को आ गया है, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या दे दिए हुए जी, 74 दिए हुए हैं। तो मेथड जो है सही मेथड आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं जी, अब हम लोग 2 और 1 को जोड़ते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। और इस 21 में हम लोग अब 7 से भाग दे देंगे, तो 7 3 कितना होता है जी, 21 होता है। तो कितना यहाँ हो जाएगा जी, 3 मतलब में यहाँ कट रहा है, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो देखिए यहाँ 33 जो हम लोगों ने लिखा है, यहाँ 33 प्रश्न में दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, इस 81 और 9 के साथ करेंगे। 8 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 81 में हम लोग 9 से भाग दे देंगे तो 9 9 81 हो जाता है। तो यहाँ कितना आ गया जी, 99 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 99 दिए हुए हैं। सेम विधि जो है हम लोग इस 55 और 5 के साथ करेंगे। 55 और 5 को साथ हम लोग करेंगे तो क्या आता है आंसर जी, देखिए यहाँ 5 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 55 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 पचे 55 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 11 पचे 55। तो यहाँ हम लोग 11 लिख देंगे। यहाँ कितना आया जी, 10 और 11 आया। यही 10 और 11 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 और 11 है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में 10 और 11 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ क्या किए हुए है जी, 16 को यहाँ 16 को आपस में जोड़ दिया, 16 को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद क्या किया जी, 16 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 1 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम 7 नोट कर दिए। अभी 16 में 4 से भाग दे दिया तो 4 चौके 16 होता है, तो यहाँ 4 नोट कर दिए। इस प्रकार से जो है यहाँ 74 आ गया। देखिए प्रश्न में 74 दिए हुए। फिर क्या किया हम लोगों ने जी, इस 2 और 1 को आपस में जोड़ दिया। तो 2 और 1 को आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो फिर यहाँ हम लोग 3 नोट कर दिए। अब इस 21 में 7 से हम लोग भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। तो यहाँ 3 मतलब में कटा है तो हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को कितना है जी, 33 आया। देखिए यहाँ प्रश्न में 33 दिए हुए। सेम मेथड हम लोगों ने क्या किया है जी, इस 81 और 9 के साथ किए हैं। 8 और 1 को पहले हम लोग क्या कर दिए हैं जी, 8 और 1 को जोड़ दिए हैं तो कितना आ गया है जी, 9 आ गया है। फिर इस 81 में हम लोग 9 से भाग दे दिए हैं तो 9 9 81 होता है। तो 9 बार में कटा तो यहाँ हम लोग 9 लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को 99 आ गया है। देखिए यहाँ प्रश्न 99 दिए हुए हैं। सेम प्रक्रिया वही विधि हम लोग इस 55 और 5 के साथ किए हैं। 55 को क्या किए हैं जी, इस 5 और 5 को आपस में जोड़ दिए हैं तो 5 और 5 कितना होगा जी, 10 होगा। तो यहाँ हम लोग 10 नोट कर दिए हैं। फिर इस 55 में हम लोग 5 से भाग दे दिए हैं तो कितना हो जाएगा जी, 11 पचे 55 होगा। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं जी, इसीलिए हम लोग यहाँ 11 लिखे हैं। तो देखिए हम लोगों को हल करने के बाद कितना आया जी, 10 और 11 आया। यही इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने ऑप्शन डी में इसमें टिक लगा ही दिए हुए हैं पहले। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसमें क्या दिए हुए है जी, 2 + 4 + 6 बराबर 48 दिए हुए हैं। फिर 3 + 2 + 8 बराबर क्या दिए हुए जी, फिर 48 दिए हुए हैं। तो 2 + 5 + 7 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 2 4 और 6 को कुछ करके 48 लाएंगे। तो हम लोग को इसमें क्या नजर आ रहा है जी, अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 2 4 6 को, अगर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ जो 48 आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं करके। तो कितना हो जाएगा जी, 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। देखिए यहाँ 48 आया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 2 8 को सेम प्रक्रिया द्वारा हम लोग बनाएंगे। सभी को आपस में क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा जी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 8 48 मतलब 8 छक 48। फिर इसमें भी जो है 48 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 48 दिए हुए। फिर सेम विधि हम लोग इसको क्या करेंगे जी, सेम विधि हम लोग इससे 2 5 और 7 को करेंगे।
इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपस में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 2 पचे 10 और 10 सत्ते 70 हो जाएगा। कितना आएगा जी, इस प्रश्नवाचक के स्थान पर 70 आएगा। यही 70 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 70 है। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 70 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं किए हुए, सभी लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हुए। इन सभी लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 48 आ गया। फिर इन सभी लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर 48 आ गया। अब फिर इन सभी लेटर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 70 आ गया। इस प्रकार से आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, यदि 84 प्लस 96 बराबर 48 42 हो तो 36 प्लस 78 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। काफी आसान प्रश्न है। तो इस प्रश्न में एक चीज हम लोग कॉमन चीजें देख रहे हैं कि यहाँ जो है 84 को क्या कर दिए जी, आधा कर दिए हुए। 84 को आधा करके लिखे हुए। जब 84 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 42 हो जाएगा। अब फिर क्या किए हुए हैं जी, उसके बाद इस 96 को आधा कर दिया। 96 को जब आधा करेंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो है क्रॉस करके यहाँ आंसर लाए हुए। जैसे कि इस 96 को इधर लाया और 84 को इधर लाया। तो 96 को जब हम लोग आधा कर रहे हैं तो कितना जा रहा है, 96 को जब हम लोग आधा कर रहे हैं तो 48 आ जा रहा है। और उसके बाद 84 को जब हम लोग आधा कर दे रहे हैं तो 42 आ रहा है। देखिए ये 48 42 जो है यहाँ प्रश्न में दिए हुए 48 42। तो इसी प्रकार से जो है 48 42 यहाँ लाए हुए हैं। सेम विधि हम लोग क्या करेंगे जी, 36 और 78 के साथ करेंगे। हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी जो है क्रॉस हम लोग निकालेंगे, हाफ करके, आधा करके। तो क्या किए हुए 78 का जब हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 39 हो जाएगा। और फिर 36 का जब हम लोग आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना है जी, 39 18 आया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है 39 18 आएगा। मतलब कि यही आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 39 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 39 18 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित है, परीक्षाओं से रिलेटेड है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ नहीं है। तो इसमें प्रश्न जो भी है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा।